हाँ मित्रों, चलिए सुनिए बात एक पति पत्नी की। अरेंज मैरिज थी, दोनों पढ़े लिखे थे, शादी हो गई, 2 साल तक जीवन बहुत अच्छा चला। उसके बाद क्या होता है, लड़का कमाने के लिए अहमदाबाद आता है और उसकी नौकरी भी अच्छी जगह लग जाती है। भाड़े से मकान लेता है, गांव से अपनी पत्नी को बुलाता है, पति पत्नी रहने लगते हैं। संतान कोई हुआ नहीं 2 साल तक। तो जैसे सब लोग करते हैं, ऐसे कई मंदिरों में कई पंडितों से सब कुछ उन्होंने कोशिश की। जब कोशिश की तो भगवती अम्बा की कृपा हुई और उनके यहां एक लड़की पैदा हुई। लड़की का नाम भी उन्होंने दिव्या रखा। लड़की सचमुच दिव्य थी। लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी। आवक सीमित थी, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता था। अब दोनों पति पत्नी में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लगा, क्योंकि लड़की परिवार की ही थी, यानी कि मासी की, बहू की, बहन की लड़की। ऐसा अंदर अंदर शादी हुई थी। तो एक दिन न मालूम क्या हुआ, लड़की के तरफ से 2-3 आदमी आए और लड़की को वो वापिस ले गए। वापिस इसलिए ले गए कि ये लड़का गांव से अपने माँ बाप को भी बुला लिया था, तो घर में पूरा परिवार बन गया था। माता पिता, पति पत्नी और एक छोटी सी बेटी। तो किसी तरह से घर अच्छी तरह से चलता था, तकलीफ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। झगड़ा हुआ और उसने फोन किया तो वो लोग आके इस लड़की को ले गए, लड़की को भी ले गए, उसकी बच्ची को भी ले गए। अब माँ बाप और बेटा तीनों अकेले रह गए। समाज में इधर उधर बात किया, लेकिन किसी की भी असर उसके ससुर पे हुई नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं भेजूंगा। तुम्हारा लड़का अगर 5 लाख रुपया मेरी लड़की के नाम से रखे तो मैं भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। क्योंकि उनके समाज में ऐसा रिवाज था कि शादी, लड़कियों की कमी थी, शादी करने पे लड़के वाले ही सब खर्च करते थे। तो उसकी बाप की दानत बिगड़ गई हो, क्या भी हुआ हो, कोई से भी हुआ हो, वो पैसा लेना चाहता था। ऐसे समय जाता रहा। 2 साल हो गया दोनों पति पत्नी को अलग हुए। एक दिन किसी के द्वारा, हमारे पहचान वालों को द्वारा, वो हमारे पास आया, कुंडली दिखाया। तो उसकी जो कुंडली थी, उसके पत्नी भुवन में राहु और गुरु बैठा हुआ था। अब राहु गुरु का चांडाल दोष हो जाता है। और चतुर्थे सुख भुवन में शनि चंद्र का विष दोष था। हमने उसको बताया कि भाई ऐसा 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 तुम्हारा है। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा इसका निवारण करो। तो उसके लिए हमने आश्रम में बुला के यज्ञ वगैरह किया। 1 साल हो गया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ उसका। फिर से वो आश्रम में आया। बोले गुरुजी क्या करूं? आपने कहा उस प्रकार सब कर दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसा करो कि ओम नमः शिवाय का जप प्रतिदिन किया करो, और पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्ति नुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इसका जप करो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को पति सुख है। इसलिए समाज चाहे या माँ बाप चाहें
तुम्हारे पास वो अवश्य आएगी। और हुआ भी ऐसा। एक बार उसकी पत्नी ने फिर उसको फोन किया 1 साल के बाद, विधि करने के 1 साल के बाद, और 2 साल हो गए थे, 3 साल बाद उसकी पत्नी ने उसको फोन किया कि लड़की अपने पापा को देखना चाहती है। था बहाना था ये, तो अगर हो सके तो आप आओ ना गांव में और इसको दिखा जाओ। लड़का गया बेटी के लिए सामान उमान लेके, बस स्टैंड में मिलने के लिए रखे, क्योंकि माँ बाप से तो मिलना नहीं था, घर जाना नहीं था। बस स्टैंड में बुला लिए, लड़की को खूब गोद ले लिया, थोड़ा मिठाई विठाई खिलाया, कपड़े उपड़े दिया। तो पति ने पूछा कि भाई अब तुमको क्या करना है, तुमको अगर अपनी जिंदगी बनानी है, मेरे साथ रहनी है, तो तुम क्यों माँ बाप के यहाँ पड़ी, इससे तुमको क्या फायदा हो। वहाँ मेरे माँ बाप मैं अकेले बनाते खाते हैं, और यहाँ तुम अकेली रह करके माँ बाप बिना की बच्ची बना दिया है। उसने कहा मैं तो आने को तैयार हूँ, आप ही कहाँ लेने आए हो। तो उसने कहा कि समझ लो कि लेने ही आया हूँ। मित्रों, बस स्टैंड से उसी बस में बैठ के लड़की अपने घर बताया भी नहीं, पति के साथ चली आई। अहमदाबाद में जलसा कर रहे हैं। ऐसे दिव्य बातों जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, तो बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।